हेलो एवरीवन, सेल्फी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट मेडिसिन जिसका नाम है सल्फर। इस होम्योपैथिक दवा के बारे में। सल्फर एक क्रिस्टलाइन एलिमेंट होता है और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो बर्निंग होता है, क्योंकि एक इन्फ्लेमेबल एजेंट होता है। क्योंकि सल्फर जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये जलने लगता है। इसी तरह से जब ये जलता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह की जो हीट के सिम्टम्स होते हैं, जो बर्निंग के सिम्टम्स होते हैं, वो सल्फर पेशेंट की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है उस सिम्टम को हील करने में ये मेडिसिन मददगार होती है। तो इस तरह से जो सल्फ़र है वो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। जब हम इसको पोटेंटाइज करते हैं होम्योपैथिकली तो इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पोटेंटाइजेशन के कारण अराउज्ड हो जाती हैं, जो कि होम्योपैथिक बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती हैं। ये आपके सिर से लेकर पैर तक जो भी समस्या होती हैं, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है बॉडी के सभी पार्ट्स पर होता है। सल्फ़र जो मेडिसिन होती है वो एक पॉलीक्रेस मेडिसिन मानी जाती है, जो कि आपकी ऑल ओवर बॉडी की काफ़ी सारी जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करने में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सल्फ़र पर्सनालिटी किस तरह की होती है, यानी सल्फ़र पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आता है या आप किसी पेशेंट से बात करते हैं या किसी पर्सनैलिटी से जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, कुछ स्ट्राइकिंग सिम्टम होते हैं और कुछ पेक्यूलर सिम्टम होते हैं। साथ ही कुछ मेंटल सिम्टम्स होते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करते हैं। इन सब के आधार पर हम इस मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। साथ ही इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनके बेसिस पर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर, जो पेशेंट के अगर सिम्टम इस मेडिसिन के सिम्टम से मैच करते हैं तो इस आधार पर भी हम सिलेक्ट करके इस मेडिसिन को पर्टिकुलर पर्सन में जब देते हैं तो वो उसकी जो भी बीमारियां उस रिलेटेड होती हैं उन सिम्टम से, उनको हील करने में मेडिसिन मददगार होती है। इन सभी को हम जानेंगे डिटेल्स में। दोस्तों, इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सल्फ़र पर्सनालिटी के मेंटल सिम्टम के बारे में, कि अगर आपके क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता है तो आप उसको किस तरीके से उसके मेंटल सिम्टम के आधार पर पहचान सकते हैं, और उन मेंटल सिम्टम के आधार पर आप इस मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले जो सल्फ़र पर्सनालिटी होती है उसके बारे में होम्योपैथी में बहुत सारी मटेरिया मेडिका में डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो पेशेंट होता है वो काफ़ी डर्टी फिल्दी लुक का होता है। इसको हैंड वॉश करना पसंद नहीं होता, इसको नहाना पसंद नहीं होता। इवन ये फटे चिथे यानी रैग्ड फिलोसफर इसको बोला जाता है, यानी फटे चिथे कपड़े में भी खुद को बहुत खूबसूरत समझता है, किंग समझता है। इस तरह से इसकी मेंटालिटी होती है। अगर यही सिम्टम हम किसी बच्चे में जो बच्चा बोलता नहीं है उसमें अगर हमें इस तरह के सिम्टम पहचानना हो कि ये बच्चा सल्फ़र है या फिर ये बच्चा कौन सी मेडिसिन इसके लिए सूटेबल होगी, तो बच्चे में हम सल्फ़र अगर पर्सनैलिटी देखेंगे तो उसके पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि बच्चा पॉटी कर लेता है पर ये लेटा रहता है और रोता भी नहीं है, इवन इंडिकेट भी नहीं करता साफ़ करने के लिए। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो सल्फ़र के बच्चे में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सल्फ़र का बच्चा होगा, थोड़ा बड़ा अगर बच्चा होगा तो आप देखेंगे अगर उसको रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी नाक भी जो है रनिंग नोज़ उसको चाटता रहेगा। इवन उसके हाथ अगर ख़राब रहेंगे खेलते खेलते तो वो उनको वॉश नहीं करेगा और खाना खा लेगा। इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है वो हम बच्चों में भी इस मेडिसिन को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फ़र चाइल्ड जो होता है वो अनयूजुअल थिंग्स को कलेक्ट करना पसंद करता है, जिन चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे वो फटे चिथे कपड़े अपने पुराने रखे रहेगा, अगर आप बोलेंगे कि इनको हटा के नए कपड़े इसमें रख लेंगे तो वो उसके लिए रेडी नहीं होगा, वो सारे फटे चिथे कपड़ों का कबाड़ बना के रखेगा। इसके अलावा उसको जैसे जो इनवैल्यूएबल थिंग्स हैं जैसे कि चॉकलेट या टॉफ़ी के जो रैपर्स रहेंगे उनको कलेक्ट करके रखेगा, और उनको कलेक्ट करने में भी उसको काफ़ी प्राउड महसूस होता है। तो इस तरह का बच्चा होता है। इसके अलावा जितना भी जो अनयूजुअल सामान है वो उनको हटाने की कोशिश नहीं करता, उनको कलेक्ट करता जाता है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है उसके बेसिस पर हम बच्चे को भी जो सल्फ़र मेडिसिन है वो दे सकते हैं।
जब हम बच्चे को हैंड वॉश के लिए बोलते हैं तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता हैंड वॉश में, और वो खाना ऐसे ही गंदे हाथों से खाना पसंद करता है। इसके अलावा अगर हम इसको आर्सेनिक पर्सनैलिटी से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आर्सेनिक का बच्चा रहता है वो भी हॉट पेशेंट होता है। दोनों मेडिसिन जो है ट्रायोस ऑफ हीट की मेडिसिन होती हैं, ट्रायोस ऑफ बर्निंग की मेडिसिन होती हैं, आर्सेनिक एंड सल्फर। लेकिन जो आर्सेनिक का बेबी होता है वो काफ़ी फास्टिडियस होता है, उसको साफ़ सुथरा रहना पसंद होता है। जब उसके हैंड वॉश अगर आप नहीं कराएंगे तो वो अपने पेरेंट्स को रोएगा या फिर इंडिकेट करेगा कि मैं हैंड वॉश करा लो। लेकिन सल्फर का पेशेंट है वो कभी भी अपने पेशेंट से ये बात भी शेयर नहीं करेगा, इवन वो अपने डर्टी फिल्दी लुक में ही खुद को पसंद करता है। एडल्ट्स में अगर हम सिम्टम देखते हैं तो कई लोग, जैसे किसी हस्बैंड वाइफ जब क्लिनिक पे आते हैं तो वाइफ कंप्लेन करती है कि इनको जब बोलते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहन लो तो ये अच्छे कपड़े इनको पसंद नहीं होता पहनना। ये जिस कपड़े में है उसी कपड़े में रहना पसंद करते हैं और ख़ुद को बोलते हैं कि मैं इसी कपड़े में बहुत अच्छा लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं चेंज करना है, यानी ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह की उसकी जो थिंकिंग रहती है, यानी वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है। और इवन वो रैग्ड फिलोसफर के नाम से इस मेडिसिन को माना जाता है, यानी फटे चिथे कपड़े में भी खुद को बहुत जो है प्राउड महसूस होता है उसको। तो इस तरह का जो पेशेंट रहता है जो काफ़ी दिन तक नहाता नहीं है, इवन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं या बड़े लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो ठंड में 2 या 3 दिन स्किप करते हैं फिर नहाते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी भी सल्फर को इंडिकेट करती है। इवन उसके जो शूज़ रहेंगे, वो जो उसका पसीना रहेगा, यानी पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, उसके जो बॉडी पार्ट से जो भी सिक्रीशंस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्मेल करते हैं। इवन उसको अपनी खुद की जो ऑडोर होती है बॉडी की उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उस स्मेल से भी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका यूरिनेशन भी स्मेल करता है, उसका जो स्टूल है वो भी स्मेलिंग होता है, इवन उसका जो पसीना होता है, जो उसके शॉक्स वगैरह होते हैं, शूज़ होते हैं, वो सभी स्मेल करते हैं। अगर हम इसको सोराइनम पेशेंट से कंपेयर करते हैं तो सोराइनम का जो पेशेंट है उसके भी जो डिस्चार्जेस हैं, जैसे उसके शूज़ हैं, उसके जो पसीना है वो काफ़ी ज़्यादा ऑडोरस होता है। लेकिन इसका जो मेन कंपेयर अगर उससे करें तो जो सोराइनम पेशेंट है वो ओढ़ के सोना पसंद करता है, यानी उसको पूरा कवरिंग चाहिए सिर से लेकर पैर तक, काफ़ी चिली पेशेंट होता है। लेकिन जो सल्फ़र का पेशेंट होता है, जब हम इसके सिम्टम्स लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट पेशेंट होता है, ये सोना पसंद नहीं करता। तो इस तरह से हम सोराइनम और सल्फ़र में जो मेडिसिन है दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम पर्सनालिटी वाइज इसका फिज़िकल अपीयरेंस देखें इस पेशेंट का, तो लुक वाइज जो सल्फ़र पेशेंट होता है वो काफ़ी टाल होता है, उसके जो शोल्डर्स रहते हैं वो झुके हुए होते हैं, स्टूपिंग शोल्डर्स होते हैं, और इवन वो चलता है, इस तरह की पर्सनालिटी होता है। और उसको स्टैंडिंग जो पोजीशन रहती है वो काफ़ी अनबेरेबल होती है, वो सिर्फ लेटे रहना पसंद करेगा या फिर उसको जगह मिल जाएगी तो वो बैठना पसंद करेगा। तो इस तरह भी आप सल्फ़र पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनको देखकर आप इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सल्फ़र इंडिविजुअल्स आर नेचुरली गिफ्टेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल, इमोशनल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़। इसके एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे कि जो सल्फ़र पर्सनैलिटी थी वो उनमें स्पेशली अब्राहम लिंकन है, और जो हमारे होम्योपैथी के फाउंडर ऑफ होम्योपैथी थे वो भी एक सल्फ़र पर्सनैलिटी थे। ये अपने खुद के थॉट्स में इमर्स रहता है, अपने खुद का जो ओन वर्ड्स रहता है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ड्स रहता है उसमें ये व्यक्ति इमर्स रहता है। तो इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी रहती हैं वो भी सल्फ़र के अंदर आती हैं। अगर हम इन बच्चों को देखें तो पढ़ने में काफ़ी स्टूडियस होते हैं, अपने खुद के कमरे को बंद करके काफ़ी देर तक स्टडी करते रहते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो सल्फ़र के अंदर आती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन है, डॉक्टर हैनीमन है, या फिर जो अब्राहम लिंकन है, ये सभी जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये सल्फ़र पर्सनैलिटीज़ को बिलोंग करती हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल पीपल्स होते हैं। तो उन लोगों के केसेस में भी इस तरह के जो पीपल्स होते हैं, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस में मिलते हैं, इस तरह के थॉटफुल्स होते हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो उस बेस पे भी आप इस मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। सल्फ़र पर्सनालिटी का बेबी होता है, जो बच्चा होता है चाइल्ड, उसको फ्लैटरिंग बहुत पसंद है, या बड़े लोग भी हैं जिनको फ्लैटरिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती। जब तक आप उनकी किसी काम के लिए
उनको अप्रिशिएट नहीं करते और उनकी तारीफ़ नहीं करते तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा क्लास में अपने टीचर कोई भी अच्छा काम करता है तो बार बार अपने टीचर के पास जाके पूछता है, टीचर मैंने ये कैसा किया कैसा किया। जब तक आप उसकी तारीफ़ नहीं करोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। इससे हम कंपेयर करें अगर साइलेशिया मेडिसिन के चाइल्ड से, तो साइलेशिया का जो बच्चा आपको क्लास में दिखेगा वो एकदम टिमिड रहेगा और माइल्ड रहेगा, जेंटल रहेगा और इवन वो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, वो टीचर के कांटेक्ट में आएगा नहीं। इवन वो अच्छा काम करेगा फिर भी उसको शो ऑफ नहीं करेगा। लेकिन इसमें शो ऑफ की भी टेंडेंसी होती है। शो ऑफ इन द सेंस ये अपनी वेल्दी पोजीशन को शो ऑफ करना पसंद करता है। किसी फ्रेंड्स ग्रुप में हो, फ्रेंड सर्कल में हो या फिर क्लिनिक पे आएगा तो वो शो ऑफ करेगा अपनी, अच्छी कार लेके आएगा, कार के बारे में बात करेगा, या अपनी ज्वेलरी के बारे में महिलाएं हैं तो वो उस बारे में बात करेंगी, शो ऑफ करेंगी। तो इस तरह की जो पोजीशन होती है, इस तरह की जो कंडीशन होती है वो सल्फर को इंडिकेट करती है। और साथ में ये जो व्यक्ति होता है काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद के ख्यालों में खोया रहता है, इमेजिनरी थिंग्स जो इसके दिमाग में चलती रहती हैं। इसके अलावा ये काफ़ी सेल्फिश नेचर का होता है पर इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है वो भी सल्फर को इंडिकेट करती है। मेंटल सिम्टम के बाद दोस्तों बात करते हैं इसके फिजिकल सिम्टम्स की, कि किन किन फिजिकल सिम्टम्स में इस सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, उस किस तरह के लक्षणों के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्किन अफेक्शन की। अगर आपको पुरानी कोई स्किन डिसऑर्डर है जिसमें आपको एक्ने या पिंपल्स हैं, इसके अलावा आपको कोई भी अल्सर्स यानी छाले होते हैं बार बार, यानी अनहेल्दी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, जैसे एक्जिमा है, आपको प्रूराइट्स यानी बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, या आपको स्केबीज़ है काफ़ी पुराना और जो बार बार आपको रिकर होता रहता है, या फिर आपको कोई भी एलर्जी है या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है किसी भी तरह की, या फिर क्रैक्ड हील हो रही है, आपको हैंग नेल्स हो रहे हैं, यानी ऑल ओवर स्किन की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम में अगर आपको ऐसी कंप्लेंट होती है कि आप उस जगह पे बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं, या आर्टिकेरिया का केस है तो इचिंग आप इतनी ज़्यादा करते हैं तो इचिंग के बाद आपको बर्निंग सेंसेशंस वहाँ पे आते हैं, फिर भी आपको अगर आराम नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा और उस जो स्किन है उसको स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इवन ब्लीडिंग तक होने लगती है। उसके बाद भी स्क्रैचिंग से अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो इसके जो मेन सिम्टम होते हैं कि ईचिंग, इंटेंस ईचिंग एंड बर्निंग आफ्टर स्क्रैचिंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन। तो इस तरह के सिम्टम्स में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी ईचिंग कब बढ़ती है, इसका जो मोडलिटीज़ हैं, इसका जो एग्रावेशन है वो आपको हीट से होता है। अगर आप बेड पर लेटते हैं और आपकी ईचिंग बढ़ जाती है, और या फिर आप जो है हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो, या गर्मी से आपकी ईचिंग अगर बढ़ती है तो उसके लिए मेडिसिन अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको ईचिंग हो रही है, आप नहा लेते हैं यानी वॉशिंग से या बाथिंग से आपकी ईचिंग बढ़ती है तो भी ये सल्फ़र का इंडिकेटिव सिम्टम होता है। तो इस तरह के जो स्किन केसेस होते हैं जिनमें बाथिंग से एग्रावेशन हो, वॉशिंग से हो, हीट से हो आपको, या वार्मथ ऑफ बेड की हीट से हो, तो इस तरह की कंडीशन में सल्फ़र जो है इसका इंडिकेटिव सिम्टम होता है और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। ईचिंग and burning after scratching is the main characteristic striking feature of this medicine। तो इस तरह के सिम्टम्स के लिए आप स्किन में इस मेडिसिन का जो है 30 पावर में इस्तेमाल करें। सुबह शाम आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करें 5 से 6 दिन तक। और चूँकि ये काफ़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है तो आप इसको 5 डेज़ भी लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में इसकी एक्शन होती रहेगी। और आपकी पुरानी से पुरानी अगर कोई भी बीमारी रहेगी तो उसको हील करने में मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा ये पीरियोडिकल हेडेक में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको इस तरह का हेडेक है कि जो आपको पर्टिकुलर 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में बार बार आपको हफ्ते में ही होता है, पीरियोडिकल हेडेक इसको बोलते हैं, इस तरह का हेडेक है। साथ ही आपका जो वर्टेक्स होता है ना, टॉप ऑफ द हेड पे आपको काफ़ी ज़्यादा थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, यानी पल्सेटिंग जैसा, जैसे पल्स चलती है उस टाइप का आपको दर्द हो रहा है। और जो छूने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इवन आप अगर ओपन एयर में घूमते हैं, बाहर निकलते हैं तो भी आपको हेडेक की प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है हेड में, तो इस तरह का जो मेन सिम्टम है जो सल्फ़र का होता है। तो आप हेडेक के इस तरह के केसेस में भी सल्फ़र मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आपके जो फोरहेड रहेगा और आईज़ रहेंगे उनमें काफ़ी टेंसिव फील होगा इस तरह के हेडेक में, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा इसका जो लक्षण होता है दोस्तों वो आईज़ के लिए होती है। अगर आपको आईज़ में कोई भी तकलीफ़ हो रही है आँखों की, चाहे आपको लेक्राइमेशल यानी आँसू आ रहे हैं आपके, या फिर आपको कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी में आपको इंटेंस ईचिंग बहुत ज़्यादा आँखों में खुजली होती है, साथ ही आपको बर्निंग यानी जलन महसूस होती है, तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टल सिम्टम की बात करें दोस्तों, तो ये मेडिसिन आपके कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको ऐसा कॉन्स्टिपेशन है कि आपको 3 और 4 डेज़ में स्टूलिंग की इनइफेक्चुअल अर्ज होती है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा हार्ड स्टूल होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है कि आपका जो स्टूल होता है वो रिसीड बैक टू द रेक्टम, इस टाइप की प्रॉब्लम है कि आपका स्टूल वापस रेक्टम में चला जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से आपको रेक्टल प्रोलैप्स की भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर ये इंडिकेटिव सिम्टम होता है सल्फ़र मेडिसिन के लिए। तो इस तरह के सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केसेस को ट्रीट करने के लिए आप इसको 200 पावर में इस्तेमाल करें, 200 में सुबह सुबह खाली पेट आप इसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह से 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते आप इस मेडिसिन को लें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि मसल वीकनेस की वजह से जो रेक्टम है वो नीचे की तरफ पुश होने लगता है, तब भी ये मेडिसिन का इंडिकेटिव सिम्टम होता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो मॉर्निंग डायरिया की भी हैबिट्स होती है, जैसे ये बेड से उठता है पेशेंट और वो स्टूलिंग के लिए भागता है, इस तरह अगर आपको मॉर्निंग डायरिया की लगातार प्रॉब्लम होती है तो भी आप सल्फ़र मेडिसिन को 200 पावर में 1 वीक के लिए इस्तेमाल करें, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है आपके जो फिशर्स और फिशुला की कंडीशंस में, जिसमें आपकी अंदर की जो एलिमेंट्री कैनाल की रेक्टल वॉल की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, उसमें क्रैक्ड होने लगते हैं और फिशर्स बनने लगते हैं, और अनहेल्दी स्किन होने के कारण आपको इसको सभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो GIT रिलेटेड होती हैं। तो जब वहाँ पर फिशर फॉर्मेशन होता है तो वहाँ जो है एनस में काफ़ी ज़्यादा इचिंग प्रेजेंट रहती है, कई टाइम वहाँ पे ब्लड भी प्रेजेंट रहता है, और इवन ब्लड जो रहता है वो डार्क कलर का होता है। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स है जिसमें आपको अगर बार बार फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है और वहाँ पर एनल जो एनस पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इचिंग सोरनेस बनी रहेगी, बर्निंग टाइप का सेंसेशन रहता है, इचिंग करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता, तो इस तरह की कंडीशंस में आप इस सल्फ़र मेडिसिन का 200 पावर में इस्तेमाल करें। इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट होते हैं फिशर की कंडीशन को ट्रीट करने में। अगर आपकी कोई भी इससे सिम्टम मैच करते हैं जिसमें आपको बर्निंग, ईचिंग, स्क्रैचिंग जैसी सिम्टम्स हैं, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपको वॉर्म्स की कंडीशन है, वॉर्म इन्फेस्टेशंस हैं, जैसे कि आपको टीनिया का वॉर्म इन्फेस्टेशन है, स्टेरॉइड्स वगैरह हैं, फिर आपको किसी भी प्रकार का जो है वॉर्म आपके इन्फेस्टेशंस हो रहे हैं, तो उनको भी करेक्ट करने में, उनको बाहर एक्सपेल करने में भी ये सल्फ़र मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो आप वॉर्म इन्फेस्टेशंस के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पाइल्स के केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग दोनों तरह की किसी भी तरह की पाइल्स में अब आपको शूटिंग पेन होता है या स्मार्टिंग टाइप का पेन होता है यहाँ, या फिर वहाँ पर बहुत ईचिंग होती है, बर्निंग होती है, एनल कैनाल पे काफ़ी इन्फ्लेमेशन होता है, या पाइल्स में जो आपको गठान या मस्से रहते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होने के बाद डार्क कलर का ब्लड आता है, तो इस तरह की कंप्लेंट्स के लिए आप इस मेडिसिन को पाइल्स के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ईचिंग, बर्निंग, स्वेलिंग, स्क्रैचिंग के बाद भी आपको अगर आराम नहीं मिलता, इवन वॉशिंग से भी आपको आराम नहीं मिलता, और आप इसकी जो जनरल मोडलिटीज़ होती हैं जैसे हीट के कारण आपको तकलीफ़ होने लगती है, वॉशिंग से प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसी तरह की कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को पाइल्स के केस में इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसमें जो पेन होता है वो या तो ड्यूरिंग स्टूलिंग होता है या फिर आफ्टर स्टूलिंग हो सकता है।
तो दोनों तरह के स्मार्टिंग, बर्निंग एंड प्रिकिंग, शूटिंग टाइप या फिर आपको जो थ्रॉबिंग टाइप का पेन, किसी भी प्रकार का पेन है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों सल्फ़र यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर यूरिथ्रा के ओरिफिसेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है, वहाँ पर इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, इवन यूरिनेशन के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है और उसका जो यूरिन है उसमें कई बार म्यूकस और ब्लड जा रहा है, साथ ही यूरिन ड्रिबलिंग करके यानी ड्रॉप में आ रहा है और इंटरमिटेंटली अगर ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है तो उसके लिए भी सल्फ़र मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको 200 में सिंगल डोज ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मेल पार्ट्स पे भी बहुत अच्छा एक्शन करती है, स्पेशली मेल में जब वीक इरेक्शंस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें इसका 200 जो पावर है सिंगल डोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा अल्सर्स होते हैं, वहाँ पे रेडनेस होती है, काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है, कई बार वहाँ पे क्रस्ट निकलते हैं या फिर इरप्शंस रेड होने के साथ साथ इस ईचिंग स्क्रैचिंग से भी अगर आराम नहीं मिलता है और आपके जो इरप्शंस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे होते हैं तो इस कंडीशन में ही जो मेडिसिन है सल्फ़र, इसका इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। क्रोनिक गोनोरिया की प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से गोनोरिया, साथ में अगर येलो या वाइट म्यूकस डिस्चार्ज आ रहा है तो इस कंडीशन में आप 200 पावर में क्रोनिक गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका सिंगल डोज इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेल में वीक इरेक्शंस का होना या फिर जो सीमेन का डिस्चार्ज आ जाना, इस टाइप की कंडीशन के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर मेल सेक्सुअल पार्ट्स पर अगर इरप्शंस होते हैं, रेडनेस होती है, उनमें बर्निंग, ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है और स्क्रैचिंग के बाद भी अगर आराम नहीं मिलता तो इस कंडीशन के लिए भी सल्फ़र 200 पावर में खाली पेट दिन में एक बार 2-2 बूंद आप सुबह 5 डेज़ के लिए लेंगे तो आपके इरप्शंस की प्रॉब्लम जो है वो हील हो जाएगी। तो इस तरह कंडीशन के लिए ये मेल में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों जो सल्फ़र होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका मेन जो रोल होता है वो बर्निंग के केसेस में होता है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, इसके अलावा उनको बर्निंग फीट सिंड्रोम भी होता है, यानी कि पैरों में जलन होती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको ये जो मेडिसिन है वो नर्व पे भी अच्छा एक्शन करती है, जिनको पेरिफेरल न्यूराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को जनरली बर्निंग हैंड फीट जो सिंड्रोम होता है उस केसेस में भी आप नसों को की बीमारियों के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बर्निंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो आप इसको 200 पावर में वीक में 2 बार इस्तेमाल करें तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा ये जो सल्फ़र पेशेंट होता है इसके जो भी डिस्चार्जेस होते हैं, चाहे वो आँखों से निकलने वाला लेक्राइमेशन हो या माउथ का सलाइवा हो इस पेशेंट का, या फिर इसका स्टूल हो या यूरिन हो या इसका पसीना हो, सभी जो डिस्चार्जेस होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, यानी छील देने वाले होते हैं, या नेज़ल डिस्चार्ज हो वो भी इसका एक्यूरेट होता है। तो इसको जो डिस्चार्जेस रहते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट होती है और साथ ही इसके जो डिस्चार्जेस रहते हैं काफ़ी ऑफेंसिव होते हैं, इवन उनकी स्मेल को ये पेशेंट खुद भी वेयर नहीं कर पाता। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो सल्फ़र पेशेंट के डिस्चार्जेस में होती हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।